भी मेरे घर में गेस्ट आने वाले होते हैं, कोई पार्टी होती है, तो मैं ये वाले गुलाब जामुन बनाती हूँ क्योंकि इनको बनाना आसान है और 1 कप मिल्क पाउडर में 1 केजी गुलाब जामुन बन जाते हैं। अगर आपने कभी भी गुलाब जामुन नहीं बनाया तो एक बार इस तरीके से बनाइएगा, पहली बार में बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बन करके तैयार होंगे और घर में बहुत सस्ते में ये गुलाब जामुन बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये गुलाब जामुन बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए कढ़ाई में आपको 1 कप दूध लेना है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर मैं इसमें 1 कप डाल रही हूँ। जितना आपने दूध लिया उतना ही आपको मिल्क पाउडर डालना है। साथ में 2 बड़ा चम्मच इसके अंदर सूजी डाल रही हूँ। सूजी भी आप कोई सी भी डाल सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने इसके अंदर घी डाला। अब क्या करना है, इन सभी चीजों को मिक्स करना है और गैस इस समय बिल्कुल बंद रखिएगा। बंद गैस में ही आपको पहले सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सभी चीजें मिक्स हो गई हैं। इस समय मैंने गैस को ऑन कर दिया है। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। तो हमें मीडियम फ्लेम पर हल्का गाढ़ा होने तक पका लेना है। तो अब देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो इस समय आपको क्या करना है, गैस की फ्लेम को लो कर देना है ताकि ये नीचे की साइड से जले नहीं और इसे गाढ़ा करना है। तो तब तक गाढ़ा कीजिएगा जब तक कि पूरी तरीके से कढ़ाई को ना छोड़ दे। तो अब आप देखिए इसने कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो मैंने थोड़ा सा कढ़ाई के चारों तरफ घी लगा दिया है ताकि कढ़ाई में जितना भी बचा हुआ मावा है वो भी निकल जाए। तो देखिए बिल्कुल कढ़ाई भी क्लीन हो गई है और हमारा मावा भी बिल्कुल तैयार है। तो मैंने इसे कढ़ाई से निकाल करके एक बड़े से बर्तन में डाल दिया और इसे एक बार अच्छे से स्पैचुला से या फिर किसी भी चम्मच से मिक्स कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक ये हल्का सा ठंडा हो रहा है हम चाशनी तैयार करेंगे। तो कढ़ाई में मैंने 1.5 कप चीनी डाली है और अब मैं इसके अंदर 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। तो जितनी आप चीनी लेते हैं उतना ही आपको पानी डालना है क्योंकि जो गुलाब जामुन की चाशनी होती है वो पतली होती है। और अब हमें बीच बीच में चलाते हुए चीनी के घुलने तक पका लेना है। तो इस समय देखिए चीनी पूरी तरीके से घुल गई है। तो मैं इसमें 4 इलायची डाल रही हूँ और अब हमें क्या करना है, इसे 3 से 4 मिनट के लिए उबलने देना है। इसको उबलते हुए 3 से 4 मिनट हो गए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। इसकी जो चाशनी होगी हल्की चिपचिपी शहद की तरह होगी। तो ये शहद की तरह चिपचिपी हो गई है। गैस को मैंने बंद कर दिया। अब चाशनी को साइड में रख देते हैं और इधर जो हमने मिक्सचर ठंडा होने के लिए रखा था वो हल्का ठंडा हो गया है। तो एक बार हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज्यादा इसे मसलने की जरूरत नहीं है, बस आप हाथ से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो जब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ तो देखिए हाथ में बहुत ज्यादा चिपक रहा है, यानी इसमें बाइंडिंग की जरूरत है। तो मैं बाइंडिंग के लिए इसमें 3 बड़े चम्मच मैदा डाल रही हूँ। साथ में 1 छोटा चम्मच मैंने इलायची का पाउडर डाला है और अब हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो इसमें आधा छोटा चम्मच हमें बेकिंग पाउडर डालना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डालना है। अब बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए इसके लिए मैंने 1 चम्मच इसके ऊपर पानी डाला है। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसे हल्का हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा इसे मसलने की जरूरत नहीं है, बस सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। तो सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो हमारा गुलाब जामुन का डो बिल्कुल तैयार है। इसके मैंने 4 हिस्से कर लिए हैं और अब हमें क्या करना है, इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाने हैं। तो इसके लिए छोटी छोटी सी लोइयां हम तोड़ लेंगे। तो हमारे सारे गुलाब जामुन एक समान बन करके तैयार हो, इसके लिए पहले ही सारी लोइयां तोड़ लीजिए। और लोइयों को तोड़ने के बाद आपको इस तरीके से हाथ में एक एक लोई को लेना है, हल्का सा हथेलियों के बीच रख करके प्रेस कीजिए, उसके बाद उसे रोल कीजिए। तो बिल्कुल स्मूथ बॉल्स बन करके तैयार होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें क्रैक्स बिल्कुल नहीं आने चाहिए। तो देखिए सारे बॉल्स बन करके तैयार है। तो चलिए अब हम फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करने के लिए तेल मैंने पहले से गर्म होने रख दिया था। तो सबसे पहले एक छोटा सा बॉल को फ्राई करके देखेंगे। तो डालने के बाद देखिए इसमें हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं, यानी कि तेल हमारा बिल्कुल परफेक्टली गर्म है। और अब देखिए तैर कर ऊपर आ गया, बिल्कुल फटा नहीं है, बिखरा नहीं है, यानी कि हमारा गुलाब जामुन का मिक्सचर बिल्कुल सही बना है। तो मैंने कुछ बॉल्स को प्लेट में निकाल लिया था ताकि एक साथ हम डाल सकें। तो इस तरीके से एक साथ डालिएगा और कढ़ाई को आपको हिला देना है। तो आप देख सकते हैं हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। तो बिल्कुल तेल इतना ही गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम को आपको मीडियम रखना है। तो अब आप देख सकते हैं सारे जो बॉल्स हैं वो ऊपर फ्लोट करके आ गए हैं। तो इस समय आपको चम्मच से इसे लगातार चलाते हुए फ्राई करना है
ताकि बिल्कुल इनका एक समान गोल्डन ब्राउन कलर आ सके। और अब ये हल्के से फ्राई हो गए, तो अब आपको क्या करना है, गैस की फ्लेम को लो करना है और लो फ्लेम पर इसे फ्राई करना है जब तक कि इसका डार्क गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। अगर आप इसे लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक बैच को फ्राई करने में आराम से 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। तो अब आप देखिए इनका डार्क गोल्डन ब्राउन कलर आ गया, साइज में भी ये फूल करके डबल हो गए। तो ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। और आपको इन गुलाब जामुन को निकालने के बाद डाल देना है चाशनी में। तो इसके लिए इस समय जो चाशनी है वो गर्म होनी चाहिए। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो उसे पहले गर्म कर लीजिए, उसके बाद इन बॉल्स को डालिए। तो मैंने सारे बॉल्स फ्राई करके इस चाशनी में डाल दिए हैं, लेकिन जब मैंने और बॉल्स फ्राई किए तब तक चाशनी ठंडी हो गई थी। तो इस समय आपको क्या करना है, गैस पर रखना है इस कढ़ाई को और चाशनी में एक उबाल आने देना है। जब एक उबाल आ जाए तो गुलाब जामुन को थोड़ा अलट पलट दीजिए, गैस को बंद करिए और इसे ढक करके आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, ताकि गुलाब जामुन के अंदर तक पूरी चाशनी चली जाए। और जब हम इस तरीके से चाशनी को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि गुलाब जामुन को चाशनी में बहुत देर रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सिर्फ आधे ही घंटे हुए थे और गुलाब जामुन हमारे बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत रसीले गुलाब जामुन बने। आप इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं, ठंडे करके भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको गुलाब जामुन की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।